हेलो हेलो। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए जी आज के हार्ड चैलेंज में हमने क्लास रखी है आप लोगों की स्पेशल आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा आपके जो क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो वोकेबलरी को लेकर रहती है, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स में। तो हमने एंटोनियम्स लिए हैं, और जो पीछे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हुए हैं वो, प्लस कुछ नए मॉक क्वेश्चंस को रखा है। ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को देखना है और सॉल्व करके उसका आंसर खुद से डिसाइड करना है, फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फर्टाइल। अब हम जब फर्टाइल की बात करते हैं तो इसका मतलब द लैंड इज फर्टाइल, इसका मतलब उसमें फर्टिलिटी है, वो प्रोडक्शन कर सकती है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, एक ऐसी लैंड जो फर्टिलिटी नहीं करती है, जिसमें फर्टिलिटी ना हो, तो उल्टा हो जाएगा, उस लैंड को कहते हैं बैरन लैंड। ठीक है। सिविलाइज्ड क्या होता है, सिविलाइज्ड होता है एक ऐसा इंसान जो पोलाइट होता है, जो सभ्य आदमी होता है, उसे कहते हैं हम लोग सिविलाइज्ड। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज सिविलाइज्ड का पोलाइट। बैरन, सेन, सेन क्या होता है, सेन होता है सेंसिबल, बुद्धिमान। क्योंकि कल अगर आपको पेपर में गलती से इंसेन दे दे तो इंसेन जो होगा ना, वो मैड यानी कि पागल आदमी होता है। ठीक है। टफ, टफ तो आसान है। नेक्स्ट दूसरा, एक्यूट। अब देखिए, एक्यूट एंटोनियम करने से फायदा ये होता है कि आपके दो चीजें होती हैं, सिनोनियम्स भी और एंटोनियम्स भी। अब जैसे इसका एंटोनियम मैं तब निकाल पाऊंगा जब मुझे इसका मीनिंग आता होगा। तो एक्यूट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो शार्प माइंड का हो। ठीक है, शार्प माइंडेड। तो उल्टा हो जाएगा ब्लंट। इसे कभी कभी ऑब्ट्यूज भी दे देगा, मोटी बुद्धि का, है ना, ऑब्ट्यूज। ग्रेव कंसर्न, वैसे तो ग्रेव कब्र होती है, लेकिन हम ग्रेव को क्या भी कहते हैं, सीरियस भी कहते हैं। ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शन आसान हैं आपके। चलिए, अब आप देखिए, इसमें देख के पहले खुद से दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। देखो, कॉमिक, कॉमिक की जब हम बात करते हैं तो कॉमिक जो होता है वो होता है एक तरीके से अम्यूजिंग, मतलब एंटरटेनिंग, मजेदार। अम्यूजिंग या एंटरटेनिंग, मजेदार, है ना। तो अब अगर हम इसका एंटोनियम की बात करें तो ट्रेजिक, ट्रेजिक क्योंकि ट्रेजिक होता है सीरियस। ठीक है। जुबिलेंट और हैप्पी, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के सिनोनियम है। इन दोनों का मतलब होता है खुश। और जो फिकल माइंड का बंदा होता है वो कैसा इंसान होगा, दैट इज अनस्टेबल, जिसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, यानी कि इसको सन की भी कहते हैं। ठीक है।
चलिए सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इनएक्सपेंसिव। देखो क्या है इनएक्सपेंसिव का मतलब। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जब हम इनएक्सपेंसिव की बात करते हैं तो आप इसको ऐसे समझिए। देखिए पेपर में ना कभी भी ऐसा नहीं कि जो आप वर्ड रट के जा रहे हो वही आएगा। आपको ना वहां पर पहले सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में एकदम आंसर लगा देते हैं। अब एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब जो महंगा ना हो। ठीक है। अब जो महंगा नहीं है इसका मतलब वो रीजनेबल है, मतलब उसके प्राइसेस जो हैं वो रीजनेबल है। बट आपको क्योंकि अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट हो जाएगा डियर। अब आप सोचो कि डियर कैसे हो गया। तो डियर प्यारा होता है वो बात अलग है, लेकिन डियर का मतलब याद रखना कॉस्टली भी होता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ वोकेबलरी सिर्फ रटने से नहीं होता है, आपको वहां पर अवेयर रहना पड़ेगा। इसीलिए जब आप वोकेबलरी लर्न भी करते हैं ना, तो आपको वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए कि कैसे इसको लर्न करना है। पॉपुलर लिबरल जो होते हैं वो ओपन माइंडेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लगाओ इसमें दिमाग। नेक्स्ट, फ्लक्चुएट। देखिए फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, जब चीजें फ्लक्चुएट करती है ना बच्चों, तो फ्लक्चुएशन का मतलब है उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जब उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है तो वो हो जाते हैं अनस्टेबल। और जब वो अनस्टेबल होते हैं तो उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज। अच्छा, वेवर का मतलब भी यही होता है। वेवर, जिस चीजें वेवर होती है ना, तो इसका मतलब फ्लक्चुएट करती हैं, तो ये इसका सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है। डिलीजेंट, डिलीजेंट आपको पता ही है कौन होता है, इंडस्ट्रियस होता है। यानी कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, इंडस्ट्रियस या हार्ड वर्किंग कह सकते हैं इसको। या एक वर्ड इसके लिए आ सकता है, एसिड, ASSIDUOUS, एसिडस। ठीक है, एसिडस का मतलब भी मेहनती होता है। एक वर्ड इसके लिए मेहनती के लिए सेडुलस, यानी कि एस से स्टार्ट होता है, SEDULOUS, सेडुलस। लेकिन एक और वर्ड आता है सी से, कन। अब इसको पूरा करके मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या वर्ड होता है बताओ। ठीक है, नेक्स्ट, अगला करो। चलिए देखिए, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है। डिस्पर्स, जब पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं ना, तो इसका मतलब फैलना होता है। डिस्पर्स का मीनिंग हो जाता है स्प्रेड आउट, फैलना। ठीक है जी। या इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स होता है ना, तो उल्टा हो जाएगा इकट्ठा करना, गैदर। नेग्लेक्ट करना मतलब किसी चीज को बचना, नजरअंदाज करना, अवॉइड करना। ठीक है। बाकी होल्ड मतलब रोक के रखना, और सेंड मतलब भेजना, वो दोनों तो ऑप्शन आसान है। हाँ जी, लगाओ माइंड में। ग्लूमी क्या होगा मेरे भाई, ग्लूमी होता है सैड, निराश, पॉइग्नेंट, तो उल्टा हो जाएगा इसका। अब ये एक चीज और देखो, यहाँ कैसे फंसेगा बच्चा। ग्लूमी निराश हो गया तो खुश होना चाहिए, ऑप्शन में है नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब किसी दिन मौसम ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कोहरा धुंध होती है, ठीक है, साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसे क्लाउडी कहते हैं।
ठीक है, या उसे ग्लूमी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर भी ग्लूमी होता है और पर्सन भी ग्लूमी होता है। तो इसीलिए हमें समझ होनी चाहिए वर्ड्स की कि कैसे निकाला जा सकता है उसको। तो अब इसका उल्टा देखो, क्लाउडी सिनोनियम में आ जाएगा इसका, डल भी मेरे भाई इसका सिनोनियम में आ जाएगा। तो इसका अपोजिट जो होगा वो ब्राइट में जाएगा। तो आपने इसने पर्सन की सेंस में नहीं पूछा फिर यहाँ पर। ठीक है, तो ग्रीडी, ग्रीडी तो सबको पता है, लालची होता है। जो आदमी ग्रीडी होता है वो लालची होता है। नेक्स्ट, इम्पार्शियल, मतलब जो पार्शियलिटी ना करता हो उसे इम्पार्शियल कहेंगे, और जो करता हो उसे कहेंगे बाइस्ड। बाइस्ड आदमी जो होता है ना मेरे भाई, वो पार्शियल होता है। जुडिशियस क्या होता है? जुडिशियस होता है केयरफुल। जो बंदा जुडिशियस होता है वो सतर्क आदमी होता है, केयरफुल। इन्वॉल्व मतलब शामिल होना किसी चीज में। इम्प्रैक्टिकल मतलब जो इलॉजिकल बातें करता है, कोई प्रैक्टिकल बातें नहीं करता है, वो इम्प्रैक्टिकल होता है। हिडन, अगर आपने कोई चीज हिडन की है तो मतलब उनको ढक के रखा है, कवर्ड किया है, छिपा के रखा है, कंसील किया है आपने उनको। तो उल्टा क्या हो जाएगा? एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है नॉट हिडन, जो सामने सामने सीधे साफ साफ दिखाई दे। एक्यूज्ड, ये अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है। अगर एक्यूज्ड का कभी एंटोनियम पूछेगा तो ये आपको दे देगा फिर, इनोसेंट। अपोजिट इसका होता है इनोसेंट। गुडविल, किसी से अच्छे संबंध होना। उल्टा क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी, दुश्मनी होना। फेलिसिटी क्या होता है? देखिए, फेलिसिटी का मतलब होता है किसी को हम लोग क्या करते हैं जब एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये कहलाता है फेलिसिटी। ठीक है। इंसैनिटी, पागलपन। और फैसिलिटी जब हम देते हैं किसी को तो वो होता है हमारा कंफर्ट, सुख सुविधाएं प्रदान करना, कंफर्ट देना किसी को। ठीक है, लो जी, इसमें लगाओ अब दिमाग। करंट, चलिए, तो करंट का मतलब है जो इस समय प्रेजेंट में हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा? पास्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, फेमिलियर। अगर आप किसी चीज से फेमिलियर हैं तो इसका मतलब वो आपके लिए कॉमन है, वो आपके लिए यूजुअल है, वो आपके लिए नोन है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रेंज, अननोन होना। ठीक है, तो वर्ड्स को निकालना आना चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर वो बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि इतना सारी चीजें रटी नहीं जाती। कॉशियस का मतलब होता है अलर्ट होना, सतर्क होना, सिनोनियम हो गया। डिस्क्रीट भी कॉशियस होता है क्योंकि ये भी केयरफुल होता है। तो उल्टा हो जाएगा लापरवाह। नेग्लिजेंट भी लापरवाही होता है। प्रूडेंट सबको पता है, आप जानते हैं, कराया हुआ है। प्रूडेंट इज वाइज, यानी कि बुद्धिमान। ट्रैंक्विल, व्हाट इज ट्रैंक्विल गाइस? देखिए, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति भरा। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो जाता है पीसफुल। बट आप क्योंकि इसका एंटोनियम ढूंढ रहे हैं तो फिर ये तो सिनोनियम हो जाएंगे तीनों। तो उल्टा हो जाएगा स्टॉमी। स्टॉमी मतलब तूफान वाला, यानी कि डिस्टरबेंस। लिंगर ऑन, देखिए चीजों को जब आप लिंगर ऑन करते हैं तो आप इनको क्या करते हैं? डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो डेफर का मतलब भी यही होता है, पोस्टपोन करना ही होता है। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? क्विकन, मतलब जल्दबाजी करते हैं आप उस काम में, तेजी करते हैं। जोवियल मूड कैसा होता है? खुश होता है, चीयरफुल मूड होता है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? निराश, ग्लूमी हो जाएगा। ठीक है। हेजिटेंट क्या होता है? डाउटफुल या अनसर्टेन। जब आप किसी चीज को लेकर सर्टेन ना हो तो हेजिटेंट हो जाएगा। टायर्ड क्या हो जाएगा? थका हुआ। रिलैक्स्ड, जब आप रिलैक्स फील करते हैं तो आप काम फील करते हैं, है ना। एरोगेंट, घमंडी, हॉटी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? टेंस्ड। रिलैक्स का उल्टा टेंस, कि भैया पेपर निकल गया, बंदा रिलैक्स है बिल्कुल। उल्टा हो जाता है कि अब पेपर पास में आ रहा है तो फिर हम क्या हो जाते हैं? टेंस्ड हो जाते हैं।
स्टीप, देखिए स्टीप रास्ते जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, उबड़ खाबड़, कभी ऐसे, ये होता है स्टीप रास्ते। तो उल्टा क्या हो जाएगा, फ्लैट। शैलो, शैलो होता है नॉट डीप, जो गहरा ना हो। इसके लिए एक सिनोनियम आता है एस से, कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है वो। ये दोनों आसान ऑप्शन है। कैप्टिविटी मतलब किसी को बंदी बना के रखना, जेल में रखना किसी को। तो उल्टा क्या हो जाएगा, किसी को क्या देना, आजादी देना। चीयर करना मतलब किसी को, जैसे हम क्राउड चीयर करता है ना, किसी को सपोर्ट करता है। ऑफेंस का मतलब है किसी को परेशान करना, नाराज करना, तंग करना किसी को, या इरिटेट करना किसी को, ये होता है ऑफेंड करना, है ना, परेशान करना किसी को, शोषण करना किसी का। अप्रूव मतलब किसी के साथ सहमत होना, कंफर्म, एग्री, ये भी सिनोनियम आ जाएगा। अपील करना किसी से यानी कि प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो उल्टा क्या हो जाएगा अप्रूव का, रिजेक्ट करना किसी की बात को। केओटिक होता है अनऑर्गेनाइज्ड वे, हैपहैजार्ड वे, सिनोनियम हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा ऑर्गेनाइज तरीका, ठीक है। वैलिएंट जो बंदा होगा वो कैसा होगा, ब्रेव होगा, बहादुर होगा। इनक्रेडिबल हो जाएगा जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। हैपहैजार्ड कैओटिक ही होता है, कैओस, अच्छा कैओस से बना है कैओटिक, कैओस का मतलब होता है डिस्टरबेंस, ठीक है। हार्मनी क्या होता है बच्चों, हार्मनी होता है पीस, हार्मनी पीस होता है, ठीक है। अब इसी में आर्मिस्ट्रेस भी पीस ही होता है, युद्ध विराम, शांति करना, है ना। तो उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। हार्मनी का मतलब एग्रीमेंट भी होता है आपस में, अगर दो लोगों में हार्मनी है तो सहमति है। बैम्बुजल का मतलब होता है डिसीव, किसी को धोखा देना, चीट। और एविडेंट का मतलब है कोई चीज स्पष्ट करना, क्लियर करना किसी को। नेक्स्ट, द चाइल्ड वॉज एबडक्ट, एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप करना। तो सिनोनियम हो जाएगा फिर ये तो उल्टा छोड़ देना किसी को। कंसीड का मतलब किसी की बात से क्या होना, सहमत होना, एग्री। और ऑगमेंट का मतलब होता है इंप्रूव करना, बढ़ाना, या कह सकते हैं ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना। इम्प्रॉम्प्ट, ये अच्छा वर्ड है। इम्प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक्सटेम्पर। अब आप बताइए मन मन में सोचिए क्या होता है एक्सटेम्पर, ऑफ हैंड। और ऑफ हैंड का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी के। तो उल्टा हो जाएगा प्रिपेयर्ड। रग्ड सरफेस कैसा होता है, रफ सरफेस होता है, खुरदरा जिसे कहते हैं, कॉर्स। इसका एंटोनियम आएगा स्मूथ। इंसान अगर ग्रेशियस है तो ग्रेशियस का मतलब है दयालु, यानी कि काइंड होना, ठीक है। शन का मतलब क्या होता है बच्चों, शन का मतलब होता है अवॉइड करना, किसी चीज से बचना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, हिंदी में इसे कन्फ्रंट को क्या कहते हैं, किसी चीज को फेस करना, यानी कि सामना करना किसी चीज का। थॉट मतलब प्लान को क्या कर देना, स्पॉइल, खराब कर देना। और बैनल क्या होता है, बैनल होता है कॉमन, यानी कि कॉमन मतलब साधारण, दैट इज कॉल्ड बैनल, ठीक है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसा रहा, मजा आया कि नहीं आया। और अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, पढ़ते हैं, तो फिर मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, फिर मैं आपके लिए और आपके एग्जाम से पहले और 3-4 वीडियो फटाफट आपको दूंगा, ठीक है। बस आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।